रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे तक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया जैसे कि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप उसे भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड पल पल की अपडेट आप सभी को फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर दोनों पर मिलती रहेगी। तो इसके अलावा आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज है 11 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 384। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारी आप वीडियो मंथली अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पर आप जाकर वो चेक कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान को भी मैं इसमें शामिल करने वाला हूं। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना पूरा, और इसके अलग नोट्स भी आप सभी को बना लेने हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था का 8वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है वो है 9 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 7 अक्टूबर और ऑप्शन जो डी है वो है 8 अक्टूबर। तो कब मनाया गया था अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था का स्थापना दिवस, वो भी कौन सा 8वां? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अक्टूबर को ये दिवस मनाया गया। स्थापना कब हुई है? तो आज से 8 साल पीछे चले जाओ तो कब हुई है? तो ये हुई है 2016 के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। किसकी हुई है? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था की स्थापना हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना। और किससे संबंधित है? तो ये है आपकी जो मेडिसिन है, चिकित्सा से संबंधित है। ये आपको सभी को थोड़ा सा ध्यान रहेगा। वर्तमान में भारतीय जो हेल्थ मिनिस्टर कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, ये आपको बताना है मुझे। और इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने बता दिए हैं। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो आप सभी को पता होगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन IAF, इंडियन एयरफोर्स डे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्थापना कब हुई थी इंडियन एयरफोर्स की? तो वो हुई थी, कब हुई थी? 32 हुई है 39? तो 32 में 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई। जिस समय इसकी स्थापना हुई इस समय इसका नाम रॉयल एयरफोर्स था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है दिवस से संबंधित, क्योंकि अक्टूबर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है जो अक्सर यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको भी हमने शामिल करने की कोशिश की है। विश्व डाक दिवस जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे, कौन से नाम से जानते हैं? वर्ल्ड पोस्ट डे। ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 9 अक्टूबर और ऑप्शन जो डी है वो है 5 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है विश्व डाक दिवस? विश्व डाक दिवस तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 9 अक्टूबर को। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। डाक आप सभी को पता होगा, डाक दिवस मतलब जो पहले क्या होता कि अब की बार, अब तो ये जमाना चल रहा है डिजिटल, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश का आदान प्रदान होता है, जिसे हम जीमेल या SMS कहते हैं, शॉर्ट टाइम मैसेज। तो इसलिए पहले क्या होता था कि प्राचीन काल के समय में देखे तो डाक के द्वारा चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। तो उसको याद करने के लिए तो ये विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व जो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा 5 सितंबर को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दिवसों से संबंधित जो भी आज क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दिवस के बारे में आप ये बता देना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा
आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, और इसके अलावा आप मुझे ये बताएंगे विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, और इसके अलावा और बात करें तो विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, विश्व तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, और इसके अलावा और बात करें तो आप ये बता देना कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, और इसके अलावा राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, और इसके अलावा ये इत्यादि जो दिवस है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसका एमडी पूछा है, नेस्ले इंडिया का। ऑप्शन ए है घनश्याम शर्मा, ऑप्शन बी है मनीष तिवारी, ऑप्शन सी है कैलाश राय, और ऑप्शन डी है वो है हर्ष सिंह देव। तो किसे हाल ही में नेस्ले इंडिया के नए एमडी मतलब मैनेजिंग ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है मनीष तिवारी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेस्ले एक आप सभी को पता होगा यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, और इसके भारत में जो इसके एमडी है नियुक्त किया गया है। नेस्ले इंडिया स्पेशल आगे इंडिया लिखा है, यह ध्यान रखना है। तो ये किसे नियुक्त किया गया, मनीष तिवारी को, यह आपको ध्यान रखना है। घनश्याम दास बिरला आप सभी को पता होगा किससे संबंधित, बिरला ग्रुप ऑफ बिरला से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम अन्य बात करें तो आप सभी को पता होगा भारत के महान उद्योगपति श्रीमान सौ श्री रतन जी टाटा का निधन हो गया था, तो उनका संबंध था टाटा इंडस्ट्री से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन है वो है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशन विजय किस वर्ष चलाया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशन विजय है ये किस वर्ष चलाया गया था। तो ऑप्शन ए है वो है 1971, ऑप्शन बी है वो है 1961, ऑप्शन सी है 1999, और ऑप्शन जो डी है वो है 2005। तो कब चलाया गया था ऑपरेशन विजय भारतीय वायुसेना द्वारा, तो ये चलाया गया था 1961 के युद्ध में। किसके खिलाफ, चीन के खिलाफ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडियन एयरफोर्स की हमने पहले ही बात इस क्वेश्चन में करी है, तो इसमें इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएंगे कि भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वर्तमान में मैंने आपको जो आप बताने वाले हैं पर आप प्रथम भी आपको बताना है। तो ये तो हो गए हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि आप सभी को पता होगा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले। इस वीडियो को जो राजस्थान के स्टूडेंट देखते हैं उनको अलग अलग कहीं भटकने की जरूरत नहीं, एक ही वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के मिलने वाला है। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में राजस्थान जो पशु विभाग है उसके द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो आपको यह बताना है कि ये नंबर कौन से हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आप इस पर कॉल करेंगे तो आपको मतलब जो भी आपके पशु बीमारी से संबंधित है उनको इलाज के लिए डॉक्टर आपको मोबाइल एम्बुलेंस लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। ऑप्शन ए है वो है 1962 नंबर, ऑप्शन बी है 1972 नंबर, ऑप्शन सी है 1982 नंबर, और ऑप्शन जो डी है वो है 1999 नंबर। तो कौन सा नंबर हाल ही में जो राजस्थान सरकार द्वारा या राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा हेल्पलाइन जारी किया, तो ये क्या है आपको ध्यान रखना है। 1962 या कह सकते हैं 1962 नंबर, ये आप कॉल करेंगे, टोल फ्री नंबर है। तो आपको अगर आपका पशु किसी बीमारी से ग्रसित है तो आपको उसके इलाज के लिए आपको डॉक्टर सुविधा मिलने वाली। तो ये आप इतना फैक्ट ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को आपने अभी तक लाइक, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर करना, और फेसबुक पेज को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसे भी जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे अन्य जो भी शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं वो उसे भी जरूर देखा करें। जो नोबेल पुरस्कार यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ उसका आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। अभी नोबेल मिल रहे हैं, जो भी जैसे मिल रहा है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दी जा रही है, और जैसे ही आपको पूरे 6 क्षेत्र में दिए जाएंगे तो कंप्लीट आपके सामने एक वीडियो आ गई जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से नोबेल पुरस्कार 2024 याद कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।